गुरु रविदास जी की। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है महाराज जी, एकदम आपके दर्शन के लिए लाला एकदम है। बसंत भाई सब जी जी हैं? जी महाराज जी। आप तो बड़े बड़े सीनियर गुरु भक्त बैठे हुए हैं। मैं सभी को आ, गुरु रविदास अमृत वाणी पाठशाला के जितने भी सम्मानित गुरु भक्त हैं, बहनें हैं, उन सबको मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव और देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सब संगत ने विनंती है कि जरूर अपने कैमरे चालू कर बैठने की कोशिश करें। सबने कैमरा चालू करें जी, कृपा करें गुरु करी साथ संगत जी। हाँ जी महाराज जी, कंटिन्यू कीजिए महाराज जी। सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद रमेश साहब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके माध्यम से देश और दुनिया भर से हम अपने रविदासिया समाज के सभी सम्मानित गुरु भक्तों के साथ जुड़ बैठते हैं, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं और अपने भगवान गुरु रविदास जी के अमृत वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को सफलता की सीढ़ियों की तरफ लेकर के चलते हैं। तो मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं इस काम के लिए। यह बहुत ही उत्तम महा उत्तम कार्य है जो आपने प्रारंभ किया है। मैं पूछना चाहूंगा, देरी से आया हूं, विषय क्या चल रहा है आज? अरे महाराज जी बताइए हाँ महाराज जी जी, को। हाँ जी, हाँ जी, सत्र संतुलन चाले मुंडाल जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज का विषय क्या चल रहा है? महाराज जी, अमृत वाणी के साथ सारी संगत जुड़कर सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र विचारधारा के साथ जुड़नी चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, कोई विशेष सब्जेक्ट जैसे होता है भाई, जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जीवन में सत्संग का क्या महत्व है, जीवन में गुरु भक्ति का क्या महत्व है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। वो विषय भिन्न भिन्न होते हैं जिसके कारण से जो है मुझे पूछना पड़ा है। मैं हृदय से एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और गुरबानी से जुड़े हुए इस पाठशाला के तमाम सम्मानित सदस्यों को ये निवेदन पूर्वक अपनी बात रखना चाहूंगा कि हम एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के पाठशाला का विद्यार्थी बनकर के गुरबानी का लाभ प्राप्त करें। हमारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम लोग, क्योंकि सब अपने अपने हाथों में अपने अपने हैंडसेट लिए हुए बैठे होते हैं, दाएं बाएं हमारे कोई ना कोई होता है, या हमारा ध्यान इधर उधर घर के कार्यों की तरफ चला जाता है। तो मन तो एक है, ऊधो मन ना भय 10-20, एक भयो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। उद्धव को कहा था गोपियों ने, मन 10-20 नहीं होते हैं, मन तो एक होता है, और जो था हमारे पास वो तो श्याम के साथ चला गया। तो अब आप समझाने किसको आए हो? तो कहने का भाव ये है कि मन एक है, उसको सतगुरु के चरणों के साथ में जोड़ करके हम बैठे। और जो गुरबानी में महामंत्र गुरु रविदास जी ने हमको बख्शा है, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बानी सो जसपुर राखो, मन सु मधुकर करो चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम भाको। ये महामंत्र है, ये वाणी नहीं है साधारण। ये हम कलयुगी जीवों को पार लगाने के लिए सतगुरु ने एक युक्ति बताई है, और वो गुरु भक्ति का मार्ग है जिस पर चल करके हमको जो है ये अपने अंदर समझनी होगी कि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में हमेशा सतगुरु के सतनाम शब्द का सिमरन रहना चाहिए। चित सिमरन करो नैन अवलोकन हो, और नेत्रों में हमारे सतगुरु का जो पावन स्वरूप है वो मूर्त हमारी आंखों में हमेशा बसनी चाहिए। सरवन बानी सुजसपुर राखो, और जो सतगुरु की अमृत बानी है, अमृत बानी पाठशाला की सम्मानित विद्यार्थियों का ये फर्ज है, ये धर्म है उनका कि वो सतगुरु की बानी के साथ में
जुड़ करके रहें। अपनी जो ये ज्ञानेंद्री है कान, इन कर्णों को जो है गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को श्रवण करने में लगाएं और साथ ही गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में अपने मन को भौरा बना करके उनके चरण कमलों के साथ लिपट जाएं, हृदय में अपने गुरु चरण कमलों को बसाएं और अपने इस जीवन को गुरु महाराज के इस अमृत वाणी रस में रसाबोर करके इसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। तब तो हम लोग सही मायने में अमृत वाणी के साथ में जुड़ पाएंगे। और तन कहीं है मन कहीं है तो शायद हम जुड़ नहीं पाएंगे। पहला मेरा ये निवेदन। और दूसरा मेरा निवेदन ये है, सदगुरु ने इसी शब्द में आगे जाकर के जो कहा, मेरी प्रीत गोविंद सो जिन घटे मैं तो मूल महंगी लई जी सटे। मेरी जो प्रीत है वो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ी हुई है और मैंने इसको बहुत महंगे मूल खरीदा है। मैं जरा भी अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो मुझे लगता है कि आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा घाटा, नुकसान, हानि मुझे उठानी पड़ी है। और हानि कब आती है, घाटा कब आता है, जब हम अपने चित्त में किसी और को जगह दे देते हैं, अपनी आंखों में किसी और की मूरत बसा लेते हैं, अपने कानों में कहीं निंदा और प्रशंसा की जो भावनाएं हैं उनको छुपाए बैठे होते हैं, हमारे मन में कहीं कोई विकार जब आ जाता है तो तब परमात्मा से जो प्रीत हमारी जुड़ी है उसमें घाटा शुरू हो जाता है। सतगुरु जी कहते हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हरिशों पैज राखो राजा राम मेरी। देखो ये गुरु जी ने परहेज बता दिया है। अब दवाई तो दे दी उन्होंने, औषधि तो हमारे हमको बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने दे दी, युक्ति बता दी, साथ ही अब परहेज बता दिया है कि देख ये तुमको ध्यान रखना होगा कि जो तुम्हारे मन में प्रेम, तुम्हारे मन में श्रद्धा, तुम्हारे मन में सेवा, तुम्हारे मन में मिशन के सिपाहियों के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। साधुओं की संगति, हर एक अमृतवाणी पाठशाला का जब भी शुरुआत होती है तो कोई ना कोई महापुरुष को पहाड़ी साहब लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि साध संगत में भाव नहीं उपजे। साधु का होना जरूरी है संगत के सामने। अगर संगत है और साधु सामने नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक हाथ से बजने वाली ताली है जिसकी आवाज नामुमकिन है। और जब साधु सामने हो और संगत उनके सम्मुख बैठी हुई हो तो उस अमृतवाणी पाठशाला का जो नजारा है वो कुछ और ही होता है। तो सतगुरु कहते हैं भाई साधु की संगत जरूर करो, क्योंकि बिना उसकी संगत किए हुए मन में भाव पैदा नहीं होता गुरु भक्ति का। और जब तक भाव पैदा नहीं होता तब तक गुरु भक्ति पैदा नहीं होती। और जब तक गुरु भक्ति पैदा नहीं होगी तब तक जीवन का जो उद्देश्य है, मानव तन पाने का जो लक्ष्य है, हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः ये निवेदन करते हुए, आओ सदगुरु जी की वाणी के साथ अपने मन को जोड़ें। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुन आद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। हम तो 1.5 घंटा बैठते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि अगर एक घड़ी या उसमें से भी आधी घड़ी या उसमें से भी आधी, यानी एक घड़ी का 1/4 भाग आपको अगर मिल जाता है तो अपने संतों की संगति में जरूर अपनी हाजिरी लगाना। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। साधु की जो लैबे उठ तेरे पाप सब कोट कोट, ये बात हमारे गुरु ने ये बानी नहीं है, ये महामंत्र है हम कलियुगी जीवों के लिए। अगर हम इस औषधि का सेवन करें, अगर हम इस मेडिसिन को रोज खाएं तो निश्चित रूप से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो नष्ट हो जाएं। तो मैं गुरु की वाणी का एक शब्द आपके बीच में रखूंगा। शब्द बहुत साधारण है लेकिन शब्दों की गहराई में जाना होगा। ये शब्द जो सतगुरु महाराज जी के गुरबानी के अंदर हैं, उसका एक शब्द आता है, कर बंदगी छांड में मेरा। आदरणीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी हो, पहले ही लाइन को समझने की कोशिश करें।
कर बंदगी छान में मेरा, हृदय नाम संहार सवेरा। गुरु कह रहे हैं बंदगी का रास्ता अपनाओ, मैं को त्याग दो। कई बार हमारे अंदर मैं पैदा हो जाती है, हम दो बानी बोलना सीख जाएं, दो बानी हम पढ़ना सीख जाएं, हम 10-20 लोगों के बीच में विशेष स्थान बना लें, तो फिर हमारे मन में अहंकार पैदा हो जाता है। बंदगी के प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं जो अहंकार है वो हमको लेता है। सतगुरु कहते हैं ये बहुत बुरी बीमारी है, इससे बच करके रहना। क्योंकि तिमिर गया रवि देखते, तिमिर कहते हैं गुरु प्यारे हो अंधकार को, रवि कहते हैं प्रकाश को। रात में खूब घनघोर अंधेरा होता है, जब रवि उदय होते हैं, सूर्य जब प्रातः काल की पावन कोख से उदय होता है, तो रात्रि का जो अंधेरा है वो स्वतः नष्ट हो जाता है। ये स्वभाव है कि जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं होता। जैसे प्रकाश को देख करके अंधेरा नष्ट हो जाता है, तिमिर गया रवि देख कोमत गई गुरु ज्ञान। जब हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो हमारे मन पर जो छाया हुआ अंधकार है, अज्ञान और अविद्या का, वो नष्ट हो जाता है। जो कुमत है वो दूर चली जाती है और हमारे अंतःकरण में सुमत का बसेरा हो जाता है। हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण, ये सब कुछ सराबोर हो जाते हैं सुमत में। तिमिर गया रवि देखते, कुमत गई गुरु ज्ञान। गुरु के ज्ञान को धारण करो। इसलिए अमृतवाणी पाठशाला में आप सब लोगों को साथ लेकर के जोड़ने का जो लक्ष्य है वो ये है कि गुरु के ज्ञान को हम रोज धारण करें। जब हमारे शरीर को 2 टाइम भोजन चाहिए स्वस्थ रखने के लिए, तो शरीर में बसेरा करने वाली जो आत्मा है, जो चैतन्य जीव है, ये जो रूह है, इसके लिए भी तो खुराक चाहिए। ये परमात्मा का अंश है, इसके लिए भी तो भोजन चाहिए, और इसका भोजन है गुरबानी के रस का रसपान करना, गुरु के ज्ञान को धारण करना, संतों की संगति करना, ये इसका भोजन है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक गुरु की कृपा ना हो जाए, परमात्मा परमेश्वर की अनुकंपा ना हो जाए, इस जीव को गुरबानी के साथ में, इस पावन पाठशाला के साथ में जुड़ने का भी सौभाग्य नहीं मिलता। आप 4 करोड़ 150 करोड़ लोगों का ये भारतवर्ष है, बाहर से भी कितने ही लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 150 लोगों में हम कितने लोग हैं जो इसके साथ में जुड़े हैं? इसका मतलब हम पर हमारे रहबर सतगुरु रविदास महाराज की कृपा है, जो उन्होंने हमें अपने चरणों में जोड़ करके रखा हुआ है। हमें हृदय से उनका आभार जताना चाहिए और गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहिए कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं पाठशाला का एक विद्यार्थी बन करके और तेरे इस पावन मिशन का सिपाही बन करके अमृतवाणी का श्रवण कर रहा हूँ, संतों का संगति कर रहा हूँ। गुरु प्यारे हो, तिमिर गया रवि देखते, कुमत गई गुरु ज्ञान, सुमत गई अति लोभ से। जब आदमी के मन में अधिक लोभ छा जाता है तो उसकी सुमत नष्ट हो जाती है। भक्ति गई अभिमान, और जब गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसकी जो गुरु भक्ति है वो क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक दिखावा रह जाता है वहां, और वो दिखावा भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि हम दूसरों की आंखों में धूल कभी नहीं झोंक पाएंगे। जमाना हमसे बहुत ज्यादा होशियार है, तेज है, आगे है। हम लोग अपने ही साथ में अच्छा करते हैं, स्वयं अपने ही साथ हम स्वयं में बुरा कर लेते हैं। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, ये हमारी भूल है। जिन 5 तत्वों से हमारी ये काया बनी है, वो 5 तत्व हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे हम पर पहरा लगाए हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं। जिसका नाम प्रकृति है वो हमें देख रही है कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले ये सोच लें कि गुरु तुम्हारे अंगी संगी हैं। मैं शब्द पढ़ रहा था गुरु जी का, कर बंदगी छान में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जो गुरु महाराज ने नाम बख्शिश किया है, उस नाम दात को, उस मेडिसिन को, उस दवाई को
जो हृदय रूपी डायरी है इसके अंदर अंकित कर ले। ये भूलने की चीज नहीं है, ये छोड़ने की चीज नहीं है। एक बार के लिए तन को खाना खाने की याद रहे ना रहे, लेकिन इस आत्मा की खुराक के लिए जो नाम का गुरु महाराज ने उपहार तुझे भेजा है ना, तू इसका जरूर सेवन कर। प्राण और अपान की माला में उस सार शब्द को, गुरु मंत्र को, नामदात को तू निश्चित रूप से मोतियों की तरह उसके मूंगे बना करके रोज फेरा कर। तेरा सिमरन जितना मजबूत होगा तुझे ध्यान में उतनी आसानी हो जाएगी। ध्यान अंतर्मुख होने की एक कला है, एक विधि है। हे जिज्ञासु, जब तक तुम स्वयं को जानने के रास्ते की ओर नहीं बढ़ोगे तब तक इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुबानी को समझना, गुरुबानी को सुनना और गुरुबानी का अनुकरण यानी उसका पालन करना, उसको जीवन में उतारना, ये तीनों ही काम बहुत कठिन है। आप देखें कि आप गुरुबानी सुन रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी या परिवार के लोगों के पास वक्त नहीं है जो गुरुबानी सुन सके। तो ये कितना कठिन काम है गुरुबानी को सुनना। मन दूसरों की निंदा चुगली में को तो बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन ये मन अपने संत गुरुओं के चरणों में बैठकर अपने सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी के साथ जुड़ने में कहीं आनाकानी करता है। वो भाग्यशाली हैं जिनको सौभाग्य मिलता है गुरुबानी सुनने का। वो भाग्यशाली हैं जिनको अपने हृदय में उतारने का अवसर मिलता है। वो भी भाग्यशाली हैं जिनको अपनी इंद्रियों में इसको अपनाने का मौका मिलता है। तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हमें सबसे पहले ये बात कह रहे हैं, इस रास्ते पर चलने वाले हे जिज्ञासुओं, हे गुरुमुखो, तुम अपने मन का जो मैं है इसका त्याग कर दो। नम्रता से, हम सर दीन दयाल न तुम सर, ये भावनाएं दीनता की हमारे अंदर, नम्रता की हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। क्यों? प्रभुता से लघुता भली, लघुता से सब होए। जैसे द्वितीया चंद्र को शीश नवा में सब कोई, दोज के चंद्रमा को हिंदू राम राम और मुसलमान सलाम कहकर उसका मान बढ़ाता है, लेकिन जब वो चंद्रमा तृतीया में आता है तो तीज से लेकर के पूर्णिमा तक कोई उसको नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उसमें बड़पन आ जाता है, मैं आ जाता है। एक दिन वो अपने स्तर को घटाते घटाते फिर प्रतिपदा में आता है, अमावस्या में आता है, अमावस्या और प्रतिपदा के बाद में फिर जब वो द्वितीया का चांद बन करके निकलता है तो फिर लोग उसको सलूट करते हैं। यानी नीच नीच सब तर ऊंचा तरा न कोई, और जो बनकर नीचा चला यहाँ सो ही ऊंचा होए। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद। गोविंद ऊंच किसको बनाता है? गुरबानी का ये वाक्य है जो सतगुरु रविदास महाराज ने रखा है हम कलियुगी जीवों के सामने। उन्होंने कहा नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद। ऊंच कौन होगा? जो पहले अपने आप को नीचा कर देगा। काहू ते न डरे, फिर वो किसी के डरता नहीं है। वो मालिक जिसकी बाहें थाम लेता है वो किसी से डरता नहीं है। तो सतगुरु जी फरमाते हैं नम्रता अपने अंदर धारण करो, अहंकार का त्याग करो। गुरु महाराज ने जो नाम की दात तुमको बख्शी है, प्राण और अपान की माला में नाम के मोतियों की माला को फेरा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने कहा जो दिन आवे सो दिन चाहिए। निश्चित है ये, जैसे सूर्य प्रभात की पावन कोख से सुबह को जन्म लेते हैं, वो दिन का बचपना होता है। सूर्य की लालिमा को सब सलूट करते हैं, उगते सूर्य को दुनिया प्रणाम करती है, और बिना पलक मारे ही उसके उस बचपन को लोग बड़ा जी भर के निहारते हैं। लेकिन जब वो ऊपर थोड़ा और बड़ा होता है, यानी बचपन से जब वो तरुण अवस्था की ओर जाता है, तो उसके रंग में बदलाव आता है, गोल्डन कलर हो जाता है। वो दिन का दूसरी अवस्था है, वो तरुण अवस्था कहते हैं। और जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो वो दिन की जवानी होती है, और जब वो संध्या की ओर ढलने लगता है तो दिन का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और एक घड़ी ऐसी आती है कि भगवान सूर्य संध्या की कोप में जाकर के समाहित हो जाते हैं। जो उदय हुआ था वो अस्त हो गया, जिसका जन्म हुआ था वो मर गया, जो आया था
वो चला गया। यही जीवन की हकीकत है, इससे कभी मुंह नहीं फेरा जा सकता। इस सिद्धांत के साथ में कभी समझौता भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ जो आया है उसको जाना जरूर पड़ा है। दिन का उदाहरण देते हुए सतगुरु जी ने हमारे मन पटल पर अपनी बात को रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, है गुरु प्यारे हो, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन तिरना। कूच करना होगा, यहां से चलना होगा। तुमने इतना जो ये अपने जीवन में संग्रह किया हुआ है, ये संग्रह में से तुम्हारे साथ कुछ जाना नहीं है। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे मन जुटी ही गई हाटियो। पूरा जीवन झूठ को अर्पण कर दिया। पूरा जीवन जो है तुमने अपना जो है नादानी में गंवा दिया। सतगुरु फरमाते हैं, संगी चलत है हम भी चलना। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, अपने परिवार और अपने समाज में देखो, फिर अपनी नगरी में देखो, कितने लोग आए और तुम्हारे संग शामिल, कितने लोग चले गए। कितने लोगों की अंतिम यात्रा में तुमको शरीक होने का मौका मिला। कितने ही लोगों की श्रद्धांजलि सभा में तुमको पुष्प अर्पण करने का मौका मिला। लेकिन ये भी अपने दिमाग में बात रख लो कि किसी की अंतिम यात्रा में चले जाने से ही हमारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। ये भी समझना होगा कि जैसे आज हम किसी की अंतिम यात्रा में शरीक हो रहे हैं, ये दिन हमारे जीवन में भी आएगा। जैसे हम किसी के स्वरूप के सामने श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, ऐसे ही एक दिन लोग इकट्ठा होकर के हमको भी भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। जैसे आज ये फोटो सामने उसमें चौखट में जड़ा हुआ है, एक दिन हमारा भी फोटो जड़ा हुआ होगा। संग चलत हैं, संग के कितने ही चले गए, हम भी चलना, हमको भी चलना होगा। दूर गगन सिर ऊपर मरना। हमारा जो मुकाम है वो दूर है, हमारी जो मंजिल है वो कठिन है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करें, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे सर पर कर्मों का जो बोझा है वो भारी हो चुका है। इस भारी बोझ को हल्का करने के लिए ही संत और गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु प्यारे हो, ये बात अपने मन में बिल्कुल अच्छी तरह से बसा लो कि ये जो हमारे कर्मों पर, जो हमारे जो सिर पे कर्मों का बोझ लदा है, ये जो पोटली है, ये दिन पे दिन भारी होती चली जा रही है। और इस पोटली को हल्का करने के लिए ही हमें साधु और गुरु के चरणों में बैठ करके अपने गुरु महाराज के अमृत वाणी का रसपान करना होता है। जैसे जैसे हम संत का दरस्पर्श करेंगे, गुरु का दरस्पर्श करेंगे, अमृत वाणी श्रवण करेंगे, इस कथा रस में जितना भी अपने आप को भाव विभोर कर देंगे, उतना ही हमारा वजन वो घटता चला जाएगा। सतगुरु जी ने कहा, संगी चलते हैं हम भी चलना, दूर गगन से ऊपर मरना। मुकाम दूर है, मंजिल कठिन है, मौत सिर के ऊपर मंडरा रही है, चुनौतियां बड़ी गंभीर हैं, संभल कर चलना होगा। तू सोया जाग इयाना, तय जीवन जग सच कर जाने। हमारी नासमझी पर सतगुरु जी ने कलम चलाई और कहा, जिस अज्ञान और अविद्या की नींद में गफलत की चादर तान करके तुम सो रहे हो, ये गफलत में सोने वालों, क्या तुमने इस जीवन को और इस जगत को सत्य मान लिया है, इसलिए बेफिक्र हो गए हो? याद रखना, ये जीवन भी झूठ है, तुमसे छूट जाएगा एक दिन, और ये जगत भी झूठ है, ये भी तुमसे एक दिन छूट जाएगा। जब ये दोनों ही चीज हमसे छूट जानी है, एक दिन हम बचपन में थे वो भी छूट गया, एक दिन हम तरुण हुए वो भी छूट गया, एक दिन हम जवान हुए वो जवानी भी चली गई, आज बूढ़े हैं तो बुढ़ापा भी एक दिन छूट जाना है। फिर गर्व किसका है, अहंकार क्या है, ये मैं मेरे अंदर जो पैदा हो गई है, ये किस लिए पैदा हुई? ना समझी के कारण, गुरुमुख ना होने के कारण, गुरबानी के साथ ना जुड़ने के कारण, अमृतवाणी पाठशाला का विद्यार्थी ना बनने के कारण ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। आज ही हमें ये संकल्प लेना होगा
कि अमृतवाणी पाठशाला का हम विद्यार्थी बन करके गुरुवाणी हृदय से स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करें और इस अज्ञान और अविद्या की नींद से, इस गफलत की चादर को हम दूर हटा करके हम उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश। आत्मज्ञान तो तभी होगा जब गुरु के वचनों का पालन करेगा, गुरु के बताए मार्ग का अनुकरण करेगा। इस पाठशाला का सिपाही बनकर के जब गुरुवाणी रूपी औषधि का सेवन करेगा तो तभी तो आत्मज्ञान होगा, तभी तो हृदय में प्रकाश होगा। ये अज्ञान और अविद्या का जो अंधेरा पसरा हुआ है, ये अंधकार तभी नष्ट होगा जब तू गुरु महाराज के वाणी का प्रकाश, गुरुवाणी का प्रकाश अपने अंतःकरण में करेगा। और प्रकाश तब होगा जब तू अमृतवाणी पाठशाला का विद्यार्थी बनेगा, मन से इसको पढ़ेगा। सतगुरु जी कहते हैं, कर बंदगी छान में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। तुझे बंदगी का मार्ग अपनाना होगा, तुझे अहंकार का रास्ता त्यागना होगा, और गुरु की जो दात है, नाम दात, इस दात का तुझे रोज सेवन करना होगा। ये औषधि है तेरे कल्याण के लिए। जिन जीव दिया सूर्य जग कमरावे, जरा एक बार विचार कर, जिसने सुंदर मानव जीवन देकर इस धरातल पर तुझको भेजा, सब घट भीतर हाथ चलावे, जो तीनों लोकों के जलवासी, थलवासी, नभवासी, चारों खानियों के जीवों पर दया करे हुए है, सबको रोजी और रिजक देने वाला वो परमेश्वर। क्या तैने कभी उसका ध्यान किया? क्या तैने कभी उसका धन्यवाद किया जिसने तुझे ये जीवन दिया? अगर तू ऐसा करता है कि उस परमेश्वर जगत गुरु रविदास महाराज का धन्यवाद करता है, जुड़ करके उन्हें मुझे ये मानव जीवन दिया प्रभु, तो फिर तू अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जा रहा है। और अगर तूने उसका धन्यवाद नहीं किया, सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि फिर तू अपने साथ धोखा कर रहा है। सतगुरु जी ने कहा, जमन से मनो पतना समारा, सांझ परी संधियारा। तेरा ये अनमोल मानव जीवन अज्ञान और अविद्या के अंधकार में तेरी 10 इंद्रियां डूबी हुई हैं। तूने भक्ति और ज्ञान का